दोस्तों आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा जो सिलेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं सीएसएस में। वैसे तो जो सिलेक्टर होते हैं, अगर किसी भी टैग को आप टारगेट करना चाहते हो, जहाँ कोई भी स्टाइल देना चाहते हो, ठीक है, तो आप उस जो सिलेक्टर होते हैं उनको यूज़ करके आप किसी भी टैग को टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर किसी डिव को, ये डिव है, ठीक है, इस डिव को आप मैंने जैसे क्लास सेलेक्टर दे दिया, ठीक है, इसका नाम रख दिया box1, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको। और अब मैं इसकी जो CSS थर्ड CSS मैंने बनाई है यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्लास सेलेक्टर कर देता हूँ, बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जहाँ पे box1 है, ठीक है, ये क्लास सेलेक्टर है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो हमने क्लास सेलेक्टर box1 यूज़ किया था और इसके थ्रू हमने CSS टारगेट कर दी इस डिव को, ठीक है, उसका कलर हमने जो बैकग्राउंड कलर था ग्रीन कर दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि जो सिलेक्टर है वह कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो सिलेक्टर्स जो होते हैं ना, वो भी कई तरह के होते हैं, इसमें कई तरह के जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक सिलेक्टर होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, जैसे ये पी टैग है, इनमें जितने भी इस पेज में जितने भी पी टैग होंगे उसको वो कलर कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल वैसे मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है, जहाँ पे मैं इसको टारगेट करता हूँ। कैसे टारगेट करना है, ठीक है, यूनिवर्सल एस्ट्रीज का साइन दिया और मैंने दे दिया कलर रेड, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, देखो जितने भी पी टैग थे वो रेड हो गए। और इसमें ये है कि अगर डिव के बाहर भी होगा कोई, मैंने लिखा होगा, जैसे मैंने डिव के बाहर लिखा हुआ है, 5, इसको सेव करता हूँ, ठीक है, जे भी रेड हो जाएगा, ठीक है। जितने भी इस पेज में होंगे वो सभी रेड हो जाएंगे। अगर अब मैं आपको बताऊँगा डिसेंडेंट जो सिलेक्टर होता है वो कैसे यूज़ करते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करेगा, जैसे डिव के अंदर पी थी, ठीक है, इसके जो चाइल्ड होंगे ना वो पी टैग, उनको सभी को टारगेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे डिसेंडेंट लिख देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है, जैसे डिव पी टैग, ठीक है, मैंने कलर कर दिया इसको ग्रीन, ठीक है, ग्रीन में देता हूँ। अब मैंने सेव किया। अब क्या हुआ, देखो डिसेंडेंट सिलेक्टर ने क्या किया, जितने भी डिव के अंदर पी टैग थे, जितने भी पी टैग थे डिव के अंदर, उन सबको उन्हें डिसेंडेंट सिलेक्टर ने टारगेट कर दिया, ठीक है। और जितने भी डिव के अंदर होंगे वही जो है स्टाइल टारगेट होंगे, ठीक है। देखो ये वाला डिव के बाहर था, इसको टारगेट नहीं किया उसने, ठीक है। अब आपको पता चल गया डिसेंडेंट जो सिलेक्टर होता है वो कैसे यूज़ करते हैं। इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, ठीक है। जो पहला कलर था वो अपने आप आ गया। जो ऑटोमेटिक कलर होता है टेक्स्ट का HTML में, वो ब्लैक होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडजेसेंट सिलेक्टर वो कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ उसको, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने जहाँ पे लिखा H1 टैग लिया, H1 टैग लिया, इसको कर दिया हेडिंग, ठीक है। इसके नीचे मैंने पी टैग बना दिए, जैसे 6 बना दिया, 7 बना दिया, सेव कर देता हूँ, ठीक है। आगे अब मैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने H1 लिखा, प्लस ये प्लस साइन के साथ यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया P, ठीक है, इसको क्या कलर रेड, देखो क्या होता है, ठीक है। इसने क्या किया, जो भी H टैग के करीब होगा, P कोई भी टैग करीब होगा, उसको वो कलर कर देगा, स्टाइल इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर होता है किसी भी पास वाले टैग को वो क्या कर देता है, स्टाइल इम्प्लीमेंट कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता है,
जैसे डिव के अंदर जे डिव पेरेंट होगी और जे पी टैग हो गया चाइल्ड, ठीक है। इस जितने भी डिव के अंदर चाइल्ड टैग होंगे उन सभी को वो स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ डिव ग्रेटर देन का साइन पी और मैं जहाँ पे कलर कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है। जितने भी डिव टैग के अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट थे टैग थे उन सभी को क्या कर दिया, जो स्टाइल था इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल सिबलिंग, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ लिखकर, ठीक है। जो चाइल्ड सिलेक्टर था इसको भी कमेंट कर देता हूँ। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर जो होता है वो जैसे हम ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पी टिल्ड के साथ, ठीक है। उसको कलर कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल सिबलिंग। ठीक है, इसने क्या किया, जितने भी एच टैग के नीचे आएंगे, ठीक है, उसके सिबलिंग आएंगे उन सबको क्या कर देगा, वो कलर कर देगा, ठीक है। जो टारगेट हमने सिबलिंग को किया, टारगेट किया जितने भी सिलेक्टर को, वो अपने आप जो कलर हो जाएंगे, ठीक है। आपको अलग अलग क्लास देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एच के बाद जितने भी सिबलिंग आएंगे, ठीक है, टैग, उन सबको क्या कर देगा, कलर कर देगा, स्टाइल इम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे मैंने फाउंट का साइज़ कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है, वो देखो साइज़ भी बड़ा हो गया। फिर मैं एक बार कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जनरल सिबलिंग का भी आपको पता चल गया। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट जो सिलेक्टर होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट आपको बताता हूँ। जैसे मैंने जहाँ पे एक टैग ले लिया, इनपुट टैग ले लिया, जहाँ पे लिख दिया टाइप टेक्स्ट, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको अब मैं एट्रीब्यूट बोलता हूँ, ठीक है, इस पार्ट को। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है, टैग को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इस इनपुट को हमने स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे, देखो मैं इसको इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ग्रीन, ठीक है, इसको सेव किया। देखो जे हमने किसको टारगेट किया, एट्रीब्यूट को, ठीक है, किसके, इनपुट के एट्रीब्यूट को। हमने इनपुट के एट्रीब्यूट को टारगेट किया कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दे, ठीक है। जैसे मैंने जहाँ पे एक इनपुट ले देता हूँ टाइप नंबर, ठीक है, प्लेस होल्डर एंटर यूर नंबर। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, एक और एंटर हो गया। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। कैसे करूँगा, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि जो एट्रीब्यूट होते हैं उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, हम एट्रीब्यूट को भी कर सकते हैं। अब मैं जहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी कुछ टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एट्रीब्यूट की। मैं एक और आपको बताता हूँ जहाँ पे मैं लिखता हूँ href@https://.com, ठीक है। ये हो गया इसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के ज़रिए हम इसको टारगेट करेंगे, इसको स्टाइल CSS करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं href/https, ठीक है, करता हूँ
सेव करता हूँ, मैं इसको भी सेव करता हूँ। ठीक है, देखो उसका कलर जो लिंक का था रेड हो गया। ठीक है, जैसे मैं जहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, सेव करता हूँ, उसका लिंक का कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, आज हमने इस ट्यूटोरियल में पढ़ा कि जो सिलेक्टर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे HTML पेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमने आज सब कुछ सीखा। इसीलिए दोस्तों आप के लिए मैं आगे भी ऐसी ट्यूटोरियल लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।